गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजेश बाखलीवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ मेला के बारे में। राइट, आप सबको पता है कि आज 13 जनवरी है और आज से कुंभ मेला शुरू हो गया है प्रयागराज में। तो इसका ओरिजिन क्या था, इसके बारे में बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है और आगे क्या व्हील है, इस तरह के बारे में हम डिस्कशन शुरू करेंगे। राइट, तो ये टॉपिक बेसिकली आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आर्ट एंड कल्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पार्ट ऑफ द यूपीएससी सिलेबस। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इस पर्सपेक्टिव से हो जाता है। साथ ही साथ पीटी के पर्सपेक्टिव से इसमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, लाइक क्या इसका ओरिजिन है, क्या मिथोलॉजी है, इस तरह की। मेंस में आपको कुछ पॉइंट लिखने को यहाँ पे मिलेंगे। और डेफिनेटली प्रीलिम्स का जो पीटी है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटरव्यू जिसे अपन कहते हैं, उसमें तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। तो डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कुंभ के बारे में आप क्या जानते हो, एवरीथिंग लाइक वट एवर इज और यू डोंट नो अबाउट द कुंभ, सो एटलीस्ट यू शुड नो। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, कि इसमें कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं कि क्यों केवल सिर्फ 4 सिटी है वहाँ पर एक पीरियडिकली कुंभ का, महाकुंभ का मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। और अर्ध कुंभ क्या होता है और महाकुंभ क्या होता है। महाकुंभ को पूर्ण कुंभ के भी कहते हैं। राइट है, और ऐसा क्या मतलब ये वन ऑफ द लार्जेस्ट, और आई वुड से द लार्जेस्ट गैदरिंग है ऑन द अर्थ। राइट, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। एक एक लाइन पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। राइट है, जैसे कि प्रयागराज आपको पता है कि यूपी में आता है। पहले इसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ऑफिशियली प्रयागराज कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। राइट, मंडे की बात की जा रही है कि यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिमेज है। राइट, जो भक्त लोग हैं वो आ रहे हैं सिटी में। राइट, और आपको पता है कि गंगा रिवर जो है, वहाँ की जगह बैंक ऑफ गंगा है, वहाँ की जगह उसी की किनारे पर इसका आयोजन किया जा रहा है। राइट, ड्यूरिंग विजिट, और यहाँ पे बहुत सारे टेंट लगाए गए हैं और बाद भी लेंगे इस रिवर में ना। मोस्ट डिवोट विल डिप बिफोर डाउन, मतलब वो है कि सूरज उगने से पहले बहुत सारे लोग उसमें स्नान करेंगे, और यहाँ तक कि तारे चमकते रहेंगे उस समय बहुत सारे लोग गंगा में स्नान करेंगे। प्रयागराज जो है कि होस्ट कर रहा है महाकुंभ। राइट, और महाकुंभ को क्या बोला जाता है, पूर्ण कुंभ भी बोला जाता है, जो कि हर 12 साल में ऑर्गेनाइज होता है। राइट, अब इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं कि ये मेला है 12 साल में क्यों होता है, ऑल दिस थिंग्स। राइट, सो बहुत सारी इसके पीछे थेरीज हैं इसके ओरिजिन के बारे में। राइट, कुछ लोग कहते हैं कि ये फेस्टिवल जो है वेदास और पुराण में मिलने, मतलब इसमें मेंशन किया गया है कि वेदास और पुराण में जो महाकुंभ का फेस्टिवल उसके बारे में बात की गई है। कुछ लोग कहते हैं कि इट डज़ नॉट गो बैक मोर देन 2 सेंचुरीज, मतलब ये 2 सेंचुरीज मतलब 200 साल से पहले नहीं जाता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 200 साल के आसपास ही इसका ओरिजिन हुआ है। राइट, सो व्हाट इज सर्टन इज ओनली दैट देयर इज अ लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ रिलीजियस डिवोटीज ऑन द अर्थ है। लेकिन एक बात तो ये निश्चित है कि भाई साहब ये लार्जेस्ट गैदरिंग है, सबसे ज़्यादा रिलीजियस डिवोटीज अगर कहीं पे एकत्रित होते हैं तो कुंभ मेला में होते हैं। ये अर्थ पर लार्जेस्ट डिवोटी का रिलीजियस गैदरिंग है। ये बात समझ में आती है आपको। राइट, तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कुंभ मेला क्या है। राइट, एंड और क्यों ये केवल 4 सिटी में ही एक के बाद एक टर्न वाइज इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। राइट, तो अर्ध कुंभ क्या है, महाकुंभ क्या है, एंड बहुत सारे लोग इसको अटेंड करने के लिए इतनी क्यों आतुर होते हैं। राइट, सो इसका जो आंसर है बेसिकली मिक्स ऑफ द मिथ्स है कि लाइक मैथोलॉजी है इसके पीछे, लाइक एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो मिथ्स है, इसके पीछे हिस्ट्री है, और बहुत सारे लोगों का फेथ है, एंशियंट पीपल का। आपको पता है कि वो मैग्निफिकेंस ऑफ द इनविजिबल डिटीज एंड इंटेंजिबल लाइफ गिवर्स लाइक रिवर, मतलब जो एंशियंट लोग थे वो भी इनविजिबल डिटीज उनमें विश्वास करते थे, और इंटेंजिबल चीज़ें लाइक रिवर्स उनके उनकी पवित्रता के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। अब मैथोलॉजिकल ओरिजिन के बारे में बात करते हैं कि कुंभ का मैथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है। संस्कृत वर्ड है बेसिकली, कुंभ क्या है, एक संस्कृत वर्ड पीटी में पूछा जा सकता है कि कुंभ का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है पिक्चर मतलब पिक्चर मतलब क्या होता है कि कलश। कलश हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कलश बोलते हैं। राइट, पिक्चर। और ये स्टोरी है वो जाती है जब
देवास, दैट मीन्स गॉड एंड असुरास। असुरास का मतलब क्या होता है? डेमोन्स, मतलब राक्षस। राक्षस और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था, राइट। और उसी समय धन्वंतरी इमर्ज होते हैं, राइट। और इसको लॉर्ड विष्णु का इंकारनेशन बोला जाता है कि लॉर्ड विष्णु का एक स्वरूप है, राइट। वो जो अमृत का एक कलश है उसको लेकर इमर्ज होते हैं, राइट। और वे ये मेक श्योर करते हैं कि जो अमृत है वो असुर के हाथ में ना जाए, राइट। इंद्र का जो सन है, उनका नाम है जयंत, वो इस कलश को लेकर इधर उधर भागते हैं, राइट। और सन और उसका पुत्र शनि और बृहस्पति, जिसको जुपिटर बोलते हैं, और मून भी यू नो उसके साथ साथ जाते हैं ताकि जयंत को प्रोटेक्ट कर सके और उस पोर्ट को, मतलब उस कलश को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि असुर्स असुराज, दैट मीन्स जो राक्षस हैं, उनको अमृत ना मिले, केवल देवताओं को ही मिले, नहीं तो वो अमर हो जाएंगे, इस तरह की बात है, राइट है। तो ये मैथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो इसी तरह से फिर क्या होता है आगे कि जयंत है, राइट है, वो क्या करते हैं, जयंत जो इंद्र का बेटा है, वो क्या करते हैं कि वो लेके भागते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो क्या होता है कि चार जगह पर, जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन एंड नासिक, त्र्यंबकेश्वर, राइट है, यहाँ पर उसकी कुछ बूंद वहाँ पे गिर जाती है। और जब ये जयंत इधर उधर भाग रहे थे तो लगभग लगभग 12 दिन तक इधर उधर भागते रहे, राइट। और 1 डे ऑफ देवास इज इक्वल टू बी, मतलब जो देव जो होते हैं, राइट है, देवी देवता है जिसकी बात कर रहा हूं मैं, तो जो देव होते हैं उनका एक दिन होता है वो ह्यूमन का 1 साल के बराबर होता है। इसलिए हर 12 साल में कुंभ मेला का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। बात समझ में आती है आपको? इसीलिए हर 12 साल में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि सन की, मून की और जुपिटर की क्या स्थिति है, राइट। प्रयागराज और हरिद्वार जो है वो अर्ध या फिर इसको बोलते हैं हाफ कुंभ भी ऑर्गेनाइज करते हैं हर 6 साल में, राइट। और जो फेस्टिवल है वो हर 12 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको महाकुंभ कहते हैं, राइट। ये चारों प्लेसेस है वो रिवर्स की जो रिवर्स है उनके किनारे पर है। जैसे कि हरिद्वार गंगा के किनारे है, ये याद रखिएगा, पीटी के पर्सपेक्टिव पूछा जा सकता है। प्रयागराज भी गंगा के किनारे हैं, बट यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है संगम पर है। व्हाट इज संगम? संगम मीटिंग पॉइंट है बेसिकली गंगा, यमुना और मिथोलॉजिकली सरस्वती नदी का। तो इधर से गंगा आ रही, यमुना आ रही, यहाँ पे एक तरह से सरस्वती, तीनों का मीटिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारा प्रयागराज स्थित हो और वहीं पे आज से महाकुंभ का मेला शुरू हो गया है, राइट। इसी तरह से हम देखते हैं उज्जैन। उज्जैन किस नदी के ऊपर बसा हुआ? तो शिप्रा नदी के ऊपर बसा हुआ है, उसके किनारे पे बसा हुआ है, राइट। और नासिक त्र्यंबकेश्वर जो कि गोदावरी नदी पर बसा हुआ है। ये बात आपको समझ में आती है? तो ये विश्वास किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर ये रिवर्स में, अगर आप कुंभ के दौरान यहाँ पे स्नान करते हो, डीप लेते हो, तो बहुत सारे, मतलब अमिट द स्पेसिफिक अलाइनमेंट ऑफ द हेवीली बॉडीज एंड वॉश अवे द योर सिंस, मतलब कि आपके जो पाप है वो धुल जाते हैं, राइट। और आपको स्पिरिचुअल मेरिट्स मिलते हैं, राइट। तो साधु से बहुत सारे ये बताते हैं कुंभ के बारे में, राइट। और वहां पे जाते हैं, साधु से मिलते हैं, और लोग जो होते हैं वो भी आपस में मिलते हैं, राइट। गंगा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लाइक हिंदू रिलीजन में इसको बहुत ज़्यादा माना जाता है गंगा को, राइट। शिप्रा को बोला जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, कि शिप्रा को ये माना जाता है कि वो हार्ट ऑफ द विष्णु का जो हार्ट है इन हीज वराह अवतार, राइट। जो वराह अवतार है विष्णु का, उसके हार्ट से शिप्रा नदी इमर्ज हुई है, वहां से उसका ओरिजिन होता है, राइट, वहां से निकलती है। और गोदावरी को आपको पता है कि दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया छोटी मोटी एग्जाम में, और यूपीएससी में इनफैक्ट कैन बी आस्क्ड कि लाइक विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ दक्षिण, राइट। तो यू शुड बी नोइंग दैट द गोदावरी इज द गंगा ऑफ द दक्षिण, राइट। तो ये बात इन्होंने बताई थी, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे चलते हैं कि डिसाइडिंग द साइट्स क्यों? अकॉर्डिंग टू जो मेला
जो कुंभ मेला की वेबसाइट है, राइट, उसके अनुसार वो ये कहते हैं कि जुपिटर लगभग लगभग 13 साल लेते हैं अपने अक्ष पर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अराउंड द सन। आपको पता है कि सन, राइट, सन एक स्टार है और उसके आसपास जो अपने ग्रह हैं वो घूमते रहते हैं। तो जो जुपिटर है, राइट, वो क्या करते हैं, लगभग लगभग 12 साल रहते हैं, राइट। और क्या करते हैं कि वो इसको बोलते हैं एक्वारिस, और जो कुंभ राशि, राइट, कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, उसका सिंबल एक वाटर बियरर है, मतलब पानी को पानी को ऐसे फेंकते हुए एक इंसान है, उसका एक सिंबल है। आप देख लीजिए कभी नेट सर्च करके कि राशि का मतलब समझ में आता है ना आपको। राशि मतलब लगभग 12 राशियां होती है, हिंदू मैथोलॉजी में बताया जाता है कि आपकी ये राशि चल रही है, लाइक कर्क राशि, मकर राशि, इस तरह से ये सब राशि होती है, राइट। तो कुंभ राशि में जब ये प्रवेश करते हैं जुपिटर, राइट, तब की बात की जा रही है। और सन और मून का है जो राशि, वो क्या, रीज एंड सेगिटारीज है मून की, राइट। तो कुंभ हेल्ड किया जाता है कहाँ पे, हरिद्वार पे भी आपको पता है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि जुपिटर एंड तरूस एंड द सन एंड मून आर इन द कैप्रिकॉन, मतलब मकर की जो रेखा है मकर राशि में होते हैं। कौन कौन, जुपिटर, ठीक है, इस तरूस में होता है, और सन जो और मून होता है वो कैप्रिकॉन पे होता है और मकर पे होता है। तब क्या होता है, मकर संक्रांति भी मनाया जाता है इस पीरियड में। आपको पता है मकर राशि में प्रवेश करते हैं सन, राइट, तब तो मकर संक्रांति भी आने वाली है, राइट। और तब कुंभ जो होता है वो प्रयागराज में मनाया जाता है। आपको पता है कि अब मकर संक्रांति भी आने वाली है, राइट। और जुपिटर इज आल्सो इन दी सिम्बा, जुपिटर है उसकी क्या, क्या है, लाइज इज बेसिकली सिम्बा, सिम्बा इज लाइक सिंबल ऑफ जुपिटर का। एंड सन और मून इज इन दी कैंसर में होता है। कुंभ इज हेल्ड इन नासिक। जब ये स्थिति बनती है तो कहाँ पे हेल्ड किया जाता है, नासिक में, राइट, एंड त्र्यंबकेश्वर में रिस्पेक्टिवली, विच इज वाई इट कॉल्ड सिंहस्थ, सिंहस्थ कुंभ बोला जाता है उनको। फिर क्या बोला जाता है, सिंहस्थ कुंभ, राइट। अब इसके ऊपर डिबेट चलता है। डिबेट क्या चलता है, किसके ऊपर, एंटिक्विटी ऑफ द कुंभ, कि कुंभ की क्या प्रासंगिकता है और कहाँ से आता है, एंटिक्विटी कितना प्राचीन है, कितना पुराना है, राइट। तो कुंभ का कुछ लोग कहते हैं, तो कभी ये स्टेटमेंट भी आ सकता है कि कुंभ का जो ओरिजिन है, राइट, कुछ लोग बोलते हैं, रेफरेंस बताते हैं कि स्कंद पुराण में सम टाइम मिलता है, राइट, इसकी एंटिक्विटी का। इसी तरह से फिर बोलते हैं कि गिरिजा शंकर शास्त्री, वो जो है इनके हेड, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द ज्योतिष एट द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उन्होंने बताया कि स्कंद पुराण, उसको स्कंद पुराण भी, अच्छा, इसके बारे में बताती है। स्कंद पुराण बेसिकली जो पुराण है वो कुंभ मेला के ओरिजिन के बारे में बताती है, लेकिन बट those references have not survived in the extended version of the Puran, ठीक है। सो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पुराण के वर्जन में लाइक ये एक्सटेंड नहीं करती है, सर्वाइव नहीं करती है। इनफैक्ट प्रोफेसर शास्त्री ये भी बोलते हैं कि कोई भी स्क्रिप्चर है, राइट, कोई भी शास्त्र है, कैन बी डिफाइनेटली सेट टू कंटेन ए रेफरेंस टू द कुंभ मेला एज वी नो दैट इट टुडे। मतलब ऐसा कोई भी स्क्रिप्चर्स नहीं है जो एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इसका जो रेफरेंस है वो इस शास्त्र से या फिर यहाँ से आता है, राइट। समुद्र मंथन डिस्क्राइब किया जाता है, जबकि जो समुद्र मंथन है वो कई बुक में डिस्क्राइब किया जाता है, राइट। एंड द स्प्लिंग ऑफ द अमृत एट 4 प्लेसेस इज नॉट, लेकिन जो 4 जगह अमृत गिरा था उसके बारे में ज्यादा मिलता नहीं है, बट बहुत किताब में मिलता नहीं है, राइट। तो एग्जैक्ट ओरिजिन कहाँ से होता है, नोबडी नोज, कोई शास्त्र नहीं बोलते, बट या मैथोलॉजिकली चीजें आ रही है एंड वी आर सेलिब्रेटिंग, राइट। दैट इज व्हाट लाइक point is trying to he is making, right, is trying to make here, right। so इसी तरह से और वो बताते हैं कि एक बुक पब्लिश की गई थी किसके द्वारा, गोरखपुर गीता प्रेस के द्वारा, महाकुंभ पर्व के नाम से। और वो ये क्लेम करते हैं कि भाई साहब जो कुंभ का मेला है उसके कुंभ है उसके बारे में ऋग्वेद में आपको श्लोक्स मिलते हैं, और कुंभ मेला में पार्टिसिपेट करने से क्या फायदा होते हैं इसके बारे में वो बताते हैं, राइट। तो ये गीता प्रेस बुक है गोरखपुर की, वो ये बात कहती है, राइट। सो बहुत सारे ये बिलीव करते हैं कि पीरियोडिकल जो फेयर्स होते हैं, वो फेयर्स मतलब जहाँ पे होता है ना, जैसे लाइक अभी प्रयागराज में हो रहा है वही कुंभ फेयर्स मतलब मेला होता है। वो बोलते हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि 8th सेंचुरी के आसपास हिंदू फिलोसोफर थे। फिलोसोफर कौन थे, एक आदि शंकराचार्य जी, राइट, एज ए प्लेस वेयर हिंदू एस्थेटिक
स्केप्टिक्स एंड द स्कॉलर्स कुड मीट, राइट, कि आदर्श शंकराचार्य के द्वारा ये शुरू किया गया था। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे तपस्वी लोग और स्कॉलर्स, बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ पे मिला करते थे, और वो अपने आइडियाज के बारे में डिस्कशन किया करते थे और लोगों को गाइड करते थे, राइट। इसी तरह से एक चाइनीज पिलग्रिम आता है, मतलब एक चाइनीज यात्री आता है जिसका नाम है युआनसांग। तो युआनसांग है बेसिकली, वो डिस्क्राइब करते हैं प्रयागराज का जो फेयर है, प्रयागराज का जो मेला है उसके बारे में, और वो कहते हैं कि लगभग लगभग 7th सेंचुरी के आसपास हुआ था। देखिए यहीं पे डिफरेंसेस आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आदि शंकराचार्य वाला जो पॉइंट अपन ने डिस्कस किया वो 8th सेंचुरी की बात करते हैं, और जो यून सांग आए थे वो बोल रहे कि 7th सेंचुरी के आसपास यहाँ पे मेला होता था, राइट। तो हालांकि आइडियोलॉजिकल कामा मैक्लियन हैज पॉइंटेड आउट दैट वाइल जो अपने थे योंगसांग जी डज नॉट मेंशन ए फेयर के बारे में नहीं बताते हैं, और इट कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड दैट वाज डिस्क्राइबिंग द कुंभ मेला, और ये इसको मतलब कॉन्ट्राडिक्शन पॉइंट दिया जा रहा है। जो पिलग्रिमेज एंड द पावर 2008 की बुक, उसमें शायद वो अपना जो वर्क है उसमें ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। वो ये भी बोलते हैं कि एंशिएंट बाथिंग फेस्टिवल माघ मेला हेल्ड इन द हिंदू मंथ्स ऑफ द माघ ही चल रहा है, इसमें हेल्ड किया जाता है, राइट, और वो प्रयागराज में बनाया जाता है, राइट। सो ये टाइमलेस कुंभ मेला की तरह है। समटाइम ये भी बोला जाता है कि what it is called after the revolt of 1857 to ensure that British did not meddle with it, राइट। फिर इसके बाद में एक प्रोफेसर है डीपी दुबे हैं, वो भी इसके बारे में बताते हैं, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और उन कुंभ मेला के बारे में उन्होंने बहुत स्टडी की, और वो ये बताते हैं और ये लिखते हैं कि he has written that the fair at the Haridwar is likely to have been first to be called कुंभ मेला। वो तो हरिद्वार के बारे में कहते हैं कि हरिद्वार में जो मेला लगाया गया था उसी को कुंभ मेला बोला जाता है सबसे पहले, राइट। एज ए बृहस्पति इन द कुंभ राशि फॉर दिस फेयर्स, वही राशि के बारे में बता रहे हैं। तो ओरिजिन ऑफ कुंभ जो है वो इंटरलिंक्ड है किससे, द वर्शिप ऑफ गंगा इज द ग्रेट लाइफ फोर्स ऑफ द नॉर्थ प्लेन, जो नदर्न प्लेन है उसके लिए मतलब लाइफ लाइन के समान होती है गंगा, राइट। फेयर्स ऑन द बैंक्स ऑफ द सेक्रेट रिवर आर इंडीड एन एंशिएंट हिंदू ट्रेडिशन। तो पता ही है कि रिवर से वो डेफिनेटली क्या एक सेक्रेट है, पवित्र मानी जाती है। और आपको पता है कि बहुत सारे जो लोग ट्रेवल करते हैं साधुज, अपने आइडियाज को जो 4 कुंभ मेलाज लगते हैं, राइट, जो सेक्रेट रिवर से पवित्र नदी है उनके किनारे पर, राइट, वहाँ पे सन्यासीज मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं और गैदर होते हैं, राइट। सो पिलग्रिमेज के अलावा बहुत सारे गैदरिंग होती है जो कि प्रेजेंट करती है अपॉर्चुनिटी टू अर्न इन्फ्लुएंस एंड द फॉलोअर्स। इन्फ्लुएंस मिलता है वहाँ की जगह आपको और फॉलोअर्स मिलते हैं, राइट। इन द कुंभ मेला जो पिलग्रिमेज जो द ग्रेटेस्ट कॉस्मिक फेयर्स है, ये राइट फेयर है, और ये सारी चीजें इन्होंने बात की गई है, राइट। लाइक दैट्स नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंट, बट यस लास्ट वाला पॉइंट जो इसमें है वो है कि ट्रेडिशन ऑफ द होल्डिंग दिस रिलीजियस फेस्टिवल पॉसिबली क्रिस्टलाइज्ड ड्यूरिंग द हाई डे ऑफ द भक्ति मूवमेंट। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भक्ति मूवमेंट के आसपास शुरू हुआ है, राइट। सो लाइक 12th सेंचुरी के आसपास इसकी शुरुआत की है, 12th एंड 13th सेंचुरी के आसपास, राइट। तो उस समय हिंदू सेंट्स और जो रिफॉर्मर्स है वो अपना काम कर रहे थे, उस समय इसकी शुरुआत की गई। तो देख लो, कोई बोल रहे 8th सेंचुरी के आसपास इसका ओरिजिन माना जाता है कुंभ मेला का, कोई 7th का, कोई 8th सेंचुरी का, कोई 12th सेंचुरी के आसपास, कुछ बोल रहा है कि वैदिक में मिलता है, वैदिक स्क्रिप्चर वेदास के बारे में मिलता है। सो देयर आर लॉट ऑफ discrepancies basically in the origin of the कुंभ मेला। So we can't say कि भाई इसका exact origin तब हुआ था, right? So कुंभ मेले में जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं आराम से, रिचुअल होती है एक तरह से, नहाते हैं रिवर में और अपने पाप धोते हैं वहाँ पे, ठीक है। कल्पवासी लोग जिनको लाइक मेनी टर्म तो कल्पवासी लोग बोलते हैं उनको, राइट। वहाँ पे वो रिवर बैंक पे रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं आराम से, कुछ डेली फाइट से तंग आ जाते हैं लोग, मटीरियल लाइफ से तंग आ जाते हैं, तो वहाँ जाते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के क्रेडिट को अर्न करते हैं, थोड़ी शांति चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। बहुत सारी क्राउड आती है, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे, राइट। और एक मेला जो एक मार्केट प्लेस की तरह भी काम करता है, लोकल कम्युनिटी को वहाँ की जगह अपना अपनी इकोनॉमी को, अपनी आजीविका को चलाने के लिए मौका मिलता है, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी बात की जाती कि
बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लाइक वेनेटियंस कॉइन्स एंड यूरोपियन टॉयज भी वहाँ आपको मिलते हैं, राइट। बहुत सारे साधुज है, और अखाड़ास कैंप वगैरह बनता है वहाँ की जगह, और बात लेते हैं, राइट। जिसको बात लेते हैं, रिचुअल बात, उसको शाही स्नान बोलते हैं, राइट। सुबह सुबह बढ़िया तरीके से होता है, राइट। सो ये सब चलता रहता है। इन दी पास्ट द tussle over the which Sadhu Akhada is important enough to bath first has led to bloody battle. So now an order is generally pre-decided. तो वही है कि साधु का बहुत सारे अखाड़ाज होते हैं, तो उसमें क्या कि लड़ाई हो गई थी, मतलब खून खच्चर हो गया था भयंकर तरीके से। तो अब भी एक मतलब प्री डिसाइडेड होता है कि पहले कौन सा अखाड़ा आएगा, फिर कौन सा अखाड़ा आएगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अखाड़ा और काइंड ऑफ ग्रुप आते हैं, राइट। सो कुंभ मेला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी हिस्ट्री में, ठीक है, बाई मोबिलाइजिंग द पीपल, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, ठीक है, एंड यूनाइटिंग द सोसाइटी, सोसाइटी को एकत्रित करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। इन दोनों की बात है कि इट इज़ इजी टू एडवर्टाइज एट द टाइम एंड द वेन्यूज ऑफ द नेक्स्ट मेलास, बताइए आपको, राइट। एंड सेंचुरीज एगो इट वॉज साधुज दैट मेड एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, ये कहता है कि साधुज लोग थे, उन्होंने सेंचुरीज आगे, लाइक कई सेंचुरी पहले की बात की, उन्होंने क्या एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन किया और स्प्रेड द वर्ड, और इस वर्ड को उन्होंने लोगों के बीच में फैलाया। पीपल ट्रेवल करते हैं, जाते हैं वहाँ की जगह, राइट। और विदाउट लाइक ट्रेन, कोई तो ट्रेन बिना ट्रेन के जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल के बिना जाते हैं, कोई पैदल जाते हैं, कोई इनका भी सहारा लेते हैं, व्हीकल्स का भी, राइट। और बहुत सारे लोग हैं जो लग्जरी टेंट उसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे नहीं करते हैं, और वो केवल बाथ लेते हैं और एकदम बिल्कुल एकदम सन्यासी की तरह जीवन जीते हैं, राइट। सो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द मेलास वर वेन्यूज टू स्प्रेड द नेशनल थॉट। देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेला का इस्तेमाल जब हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था उस समय, एक नेशनल थॉट, नेशनलिज्म की बात को प्रसारित करने के लिए, लोगों के बीच में फैलाने के लिए भी मेला का इस्तेमाल किया जाता था। सो दैट्स अमेजिंग पॉइंट, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कुंभ मेला। आई होप आपको कुछ मैथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड कुंभ मेले के बारे में कुछ पॉइंट्स सुनने को, समझने को मिले होंगे, राइट। सो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एटलीस्ट लाइक आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, वेल एंड गुड, अगर नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको कुछ सीखने को, समझने को, कुछ बातें मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की और शायद आप तक पहुंच पाई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।